राज्य क्षेत्र से हम लोग का प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है कि संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। देखिए, प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है वो राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया। इन श्रेणियों को जो किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसे समाप्त किया गया था 1956 में। प्रश्न है कि 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि जो देशी रियासतों के भारत में जो है विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न की अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद यहाँ पर जो किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया? तो यह विलंबित किया गया किन 3 राज्यों के द्वारा? तो राइट आंसर होगा जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है विलंबित किया। चलिए अगला प्रश्न 5वें नंबर है कि भारत की देशी रियासतों के देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल तथा बीपी मेनन के द्वारा जो है निभाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या विशेष राज्य का दर्जा? प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त किया गया है जम्मू एवं कश्मीर का। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित है? तो सीटें जो है 20 आरक्षित है। अगला प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का जो संशोधन करना आवश्यक होगा? तो प्रथम अनुसूची का जो है ये आवश्यक होगा संशोधन करना जब यहाँ पर नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का जो है गठन किया? 1956 में पूछा गया है। तो यह किया गया था 14 राज्यों और 6 संघ राज्यों का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से 10 नंबर है। प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? यहाँ पर अंतर्निहित है। तो यह शक्तियाँ जो होती है सांसद में अंतर्निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की जो शक्ति प्राप्त है? तो राज्य की जो सीमाएं हैं उसको परिवर्तित करने का जो शक्ति है वह सांसद को है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार दिया गया है यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन किसके द्वारा? प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रशासन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 70वें संविधान 70वें नहीं, यहाँ पर जो है 69वें, ऑप्शन बी सही होगा, 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ से 15 नंबर है। प्रश्न के निम्नलिखित में कौन नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसमें जो है एक राज्य, संघ राज्य और यहाँ पर जो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये जो है निर्माण के लिए विधि की संवैधानिक उपबंध नहीं है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है। प्रश्न की सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो आपको चयन करना है। एक तरफ राज्य है और अस्तित्व में आने का वर्ष यानी कि जो है गठन हुआ था उस समय का जो आपको वर्ष बताना है। तो यहाँ से हम लोग का नागालैंड है। नागालैंड का जो गठन है 1963 में किया गया। झारखंड है, झारखंड का जो गठन है ये सन 2000 में किया गया। तेलंगाना का जो गठन है 2014 में और सिक्किम का जो गठन है 1975 में थे। यहाँ से इसका मिलान सही हो गया और कूट भाषा में आपको देना है तो कूट भाषा में ऑप्शन बी सही होगा। अगला यहाँ से 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यह पारित होना क्या अनिवार्य है? तो ये जो है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो है पारित होना अनिवार्य है, ऑप्शन बी सही होगा।
18 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? कौन था? तो वह था सिक्किम। कावेरी जल विवाद ये किन राज्य से संबंधित है? ये जो कावेरी जल विवाद है यह संबंधित है किन राज्यों से पूछा गया है? तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, इन 4 राज्यों से जो है विवाद का कारण है कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न के राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो यह जो होता है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि जो भाषाई आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। ऑप्शन सी सही होगा, एस.के. धर थे। अगला 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का जो है गठित किया गया? यह प्रश्न कि किसके अनुशंसा के आधार पर? तो यह धार आयोग की अनुशंसा के आधार पर। ऑप्शन ए सही होगा, धार आयोग की अनुशंसा के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 23 नंबर है। प्रश्न है कि सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य कब बना? तो यह बना था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा यह कब समाप्त कर दिया गया? तो यह समाप्त कर दिया गया 9 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है यह किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर पूछा गया तो यह 1956 में किया गया। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है किस राज्य का गठन किया गया? तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश का। अगला यहाँ से 27 नंबर है। प्रश्न कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इसमें केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हालांकि इसमें तो जो है आपका सभी कथन सही है। ठीक, प्रश्न है कि सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। और तीसरा है कि केंद्र के साथ शक्ति का जो है विभाजन में सहयोगी है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन किया गया था? तो यह पुनर्गठन किया गया था 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो भाग 8वां है यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ से 30 नंबर है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेश का जो है उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 339 से 41 के मध्य किया गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है? तो 39 से 41 तक के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को जो परिभाषित किया गया है? तो यह परिभाषित किया गया अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इन 4 कथनों में से जो देखना है कौन सा कथन जो है गलत है। तो दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक जो है फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये कथन गलत है। बाकी जो पहला है कि दमन और जो दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा जो है गोवा से पृथक किया गया, और दीव जो है ये खंभात की खाड़ी में एक द्वीप है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के जो 56वें संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया, ये 3 जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ जो है राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा जो संघ है वो राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये नागालैंड जो है ये राज्य जो है ये संघ नहीं है। ठीक, किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है स्वयं का उच्च न्यायालय है? स्वयं का जो उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये दिल्ली का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश तथा जो है उसका गठन वर्ष सम्मिलित नहीं है? जैसे कि लक्षद्वीप का 1956 है, दमन दीव का 1962 है,
चंडीगढ़ का जो 67 है और दिल्ली का जो 56 है, कौन सा गलत है? इसमें गलत जो है वो चंडीगढ़ का 1967 ये गलत है, बाकी जो 3 है वो सही है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का एक और इधर प्रश्न है 35। 36 नंबर प्रश्न जो इसमें कट गया है। 37 नंबर प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्री परिषद प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनी जाती है? तो मंत्री परिषद जो है ये प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली में चुनी जाती है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई 1963 में। वर्तमान में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा स्थापित है? कितने हैं अभी वर्तमान में? तो ये हैं 3। अगला प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न देखिए, विधानसभा वाला जो है कौन कौन से 3? तो दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। 40 नंबर प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है सांसद को। किसी भी जो है राज्य या फिर किसी भी शहर का जो नाम बदल सकते हैं ये सांसद के पास। अगला प्रश्न यहाँ से 42 नंबर है। प्रश्न है कि सूची 1 तथा जो सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ राज्य और एक तरफ जो है इसमें गठन का वर्ष दिया गया है। तो इसमें आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1956 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में और यह हरियाणा का 1966 में और सिक्किम का जो है ये 1975 में। ठीक है, इससे आपका जो मिलान हो गया। और नेक्स्ट इसमें कोट भाषा में देना है तो कोट भाषा में ऑप्शन